अभी इनका सातवें नंबर का लगन है ना, आप देखो। हाँ मैम। सातवें घर में आपके नेटल का क्या बैठा हुआ है? केतु, वीनस। वीनस और वीनस और राहु। नहीं, वो वीनस तो और वीनस कौन और से राहु बोल रहे फर्स्ट हो हाउस मैम? में। गोचर के बोल रहे हो मेरे चार्ट नहीं के नहीं बोल रहे हो? नहीं, नेटल चार्ट में। भाई वही तो नेटल चार्ट का ही बोल रहे हैं, वीनस राहु है। अच्छा, केतु फर्स्ट। लगन में है ना? केतु खाली लगन में है ना? हाँ हाँ, हाँ, वो तो गोचर का केतु लगन में है अभी। चलो ठीक है, अभी आप देखो, इसकी डिग्री बताओ मेरे को, वीनस की कितनी है? लगन की बताओ। नेटल की बताओ कि अभी नेटल की? की, हाँ नेटल की बात हो रही है अभी, गोचर की बात ठीक है में बात। ठीक है ठीक है, नेटल की सबकी बताती हूँ। नेटल की वीनस की है फर्स्ट, यानी 1 डिग्री। 1 डिग्री, ठीक है। राहु की है 27। 27 डिग्री, केतु की भी 27, राइट। ठीक अब है। सैटर्न, सैटर्न की भी बता दो क्या है। 9 डिग्री। 9 डिग्री है, और है कहाँ पे वो? वो 10 हाउस में, 10वां घर। ये आपका नेटल चार्ट का सैटर्न है। नहीं, नेटल चार्ट में आपका केतु 7th हाउस में है ना। हाँ तो वो तो गोचर का जा रहा है ना, वो लिखा है उसने। नहीं 27 में नहीं, मत लिखो। आप तो नेटल का 27। लिख रही है ना मैम। मैं तो नेटल का मैं बताऊं ना। तो राहु के तो साथ में नहीं रहते हैं ना मैम नेटल में, वो मेरा वीनस राहु है ओहो, नेटल में। आपका नेटल में वीनस राहु है ना 7वें घर में? नहीं, साथ में फर्स्ट घर में हाउस में। नहीं, फर्स्ट हाउस में मैम। ओके, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे सिर्फ आपका केतु है, राइट? वीनस नहीं। राहु लगन में है, यही कह रहे हो ना? हाँ 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 हाँ। वीनस राहु लगन में है 7 राशि में। हाँ। केतु है यहाँ पे, ठीक है। अब भी इस टाइम की कंडीशन क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे गोचर का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर आया है, ठीक है। हम्म। उसके बाद जुपिटर कितनी डिग्री का है इस टाइम पे? हाँ, चेक करो। जुपिटर है मैम 3 डिग्री का। जुपिटर 3 डिग्री का, ठीक है। जुपिटर आया है, राहु ऑलरेडी यहाँ पे है। हाँ मैम। कितनी डिग्री का राहु चल रहा है इस टाइम? 9 डिग्री का। राहु 9 डिग्री का, ठीक है। और कौन सा प्लैनेट घूम रहा है यहाँ पे? मरकरी 13 डिग्री का। मरकरी 13 डिग्री का। सूर्य 23 डिग्री का। हाँ, सन 23 डिग्री का, बस। अब गुड आप इवनिंग। देखो कि अभी अभी जब से अभी जब से मरकरी आपका, अभी कब से रेट्रो हुआ मरकरी? मरकरी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, हम्म रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो होता है, ठीक है। मरकरी हम्म। कब से रेट्रो हुआ है? अभी कुछ ही दिन से हुआ है। हाँ मैम। और जब से वो डेट देख लेना आप, चेक कर लो अभी साथ के साथ, मरकरी रेट्रोगेशन गूगल पे डालो, क्योंकि इतने ठीक सारे है। प्लैनेट्स की वो होती है ना कि ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज कहाँ है। ऋचा मरकरी, मैम डालो ना। ऋचा मैम एक हाँ साथ कुछ मैं नहीं। डाल रही हूँ। हम्म। देखो मरकरी ना 21 अप्रैल को रेट्रो, अच्छा। ठीक है। 21 अप्रैल के बाद जो है ये, उस टाइम पे उस टाइम पे जिनके भी चार्ट में ऑलरेडी मरकरी रेट्रो है, उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, मेरा कम्बस्ट है मैम। ठीक है। जो भी है, कंबस्ट है या वो है, तो वीक तो है ना, मरकरी में प्रॉब्लम तो है ही ना। तो हम्म। अब क्या हुआ है कि जुपिटर जो है, आप सेल्फ के लिए लेते हो ना जुपिटर, हाँ मैम। तो जुपिटर जैसे ही यहाँ पे आया है 22 अप्रैल को,
22 अप्रैल को आया ना, हाँ मैम। तो 22 अप्रैल के बाद आपको फिर से कफ कोल्ड ये सब चीजें होनी शुरू हुई। हाँ ठीक है। और ये जो के आपका जो नेटल का ये जो केतु है ना, इसके ऊपर से आपका अभी जुपिटर जाने वाला है। वो डेट आप ध्यान रखना, कब जाएगा ये। मैम एक एक मिनट, मैं जुपिटर की डिग्री देखती हूँ डाल के। हाँ, जुपिटर की आपकी जो डिग्री ली, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब जुपिटर केतु के ऊपर से या उसके साथ जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो मेन कंजंक्शन बनी है ना, वो जुपिटर केतु की अच्छी नहीं होती है कंजंक्शन। ठीक है। और साथ में राहु है, और ये यहाँ पे अक्टूबर तक रहने वाला है। अक्टूबर तक ना इन्फेक्शंस जो है आपको होते रहे, बार बार इन्फेक्शंस होंगे, बार बार इन्फेक्शंस। ठीक है। और ये मरकरी अभी निकल जाएगा 14 मई को, 14 मई को जो है यहाँ से निकलेगा ये। ठीक है। तो आपका सेकंड हाउस का है ना मरकरी। हाँ मैम। 14 मई तक आपको ज्यादा तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद हो जाएगा ठीक। ठीक है, यहाँ से तो एटलीस्ट वो रेट्रो से स्ट्रेट तो हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, उसने आगे ना आपके 8th हाउस को टच करना है। वो सेकंड में देखेगा मैम। वो फिर से कहाँ देखेगा जाके, सेकंड हाउस हाउस। के मरकरी को। हाँ तो मैम। ये कोई बुरी कंडीशन नहीं होती। हाँ, ये है अच्छा। कि बीमारी का और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस का हो सकता है। बट यहाँ से ना 8th हाउस को आप एक 8th हाउस को हमेशा एक ना, वो कहते हैं कि खजाना समझ के बैठो। कोई भी प्लेनेट यहाँ पे आता है, कुछ भी आपको दे सकता है, अचानक से ही देगा। हाँ ठीक है। तो स्पीच आपने सिर्फ 8वां घर नहीं देखना, वहां पे साइन भी देखना है। यहाँ पे जैसे आपका 1 नंबर साइन है, तो 1 नंबर का साइन किस लिए है, आपके अपने अपनी पर्सनैलिटी का है ना, अपने शरीर का है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी आपकी जान पे जो बनी है, जो ये तबीयत खराब हो रही है, ये 1 नंबर साइन करके हो रही है। जी जी जी। ठीक है। तो अगर ये 2 में हाँ। आएगा, तो 2 में अब ये आपकी फैमिली में कुछ करवाने वाला है। ठीक है। और हाँ दूसरा क्या है, पेपर वर्क है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि पेपर हाँ वर्क हाँ। है, आप सीधा सीधा इसको लो। तो फैमिली में अब कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके काम जो है वो अचानक से हो सकते अच्छा। हैं। आपका 8th हाउस आपका ससुराल भी है। जी जी जी। तो ससुराल में अब आप देख लो कि ससुराल की फैमिली होगी, तो कुछ ना कुछ आप देख लेना अगले 1.5-2 महीनों में क्या होने वाला है। हाँ दिख रहेगा, दिख जाएगा। ठीक है। तो ये हाँ चीजें हैं, तो वही चीजें चल भी रही हैं आपकी, किसी भी तरीके से जो है वो हाँ। निपटा चल जाए रही है वहां मैम। से, है ना, उसी से रिलेटेड चल हाँ। रही है। अच्छा, दूसरा आप एक और चीज देखना कि जब भी मरकरी जो है आपके 1 नंबर साइन में आया होगा, जब भी मरकरी आपके 1 नंबर साइन को जब भी टच किया होगा, चेक कर लेना 2022 में, हम्म जब भी मरकरी 1 नंबर साइन में एरीज में आया है, उस वक्त हम्म। अपनी जरा हेल्थ चेक करना। मैम 2022 में कोरोना मेरे को हुआ ना, 2.5 महीना में हॉस्पिटल में थी, वही चेक करना है, 5वां महीना था। ठीक है। हम्म। तो अब मैम जब से आपको ये, कोरोना आया ना, तभी से मुझे ये सारा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पहले अब मैं तो इतनी अभी बीमार क्या नहीं करना रही। है, करना क्या है कि इस टाइम पीरियड के बीच में आपने अपना खास ध्यान रखना है, क्योंकि यही टाइम पीरियड जो है ना आपका, जब भी मरकरी आपका एरीज साइन में आएगा साल में, वो एक महीना हम्म। नोट कर लो, अपनी दवाइयां अपने सारा कुछ जो है ना पहले से प्रिपेयर करके रखो। कोई भी चीज ऐसी मत खाओ कि जिससे कोई इन्फेक्शन हो जाए आपको, छोड़ दो। मैम कुछ कुछ नहीं करती वो, पता नहीं, वही लग रहा है कि कहाँ, कहीं कहीं खाना भी नहीं खाती हूँ, घर का खाना खुद बनाती हूँ, नहीं, कुछ नहीं है फिर भी। बनाते हो मैम, पर क्या हाँ है ना, हाँ। जैसे कि मरकरी मूंग दाल है, साबुत मूंग दाल, आप साबुत अच्छा। मूंग दाल खाओगे वो भी खराब कर देगी आपको। वो तो हम खाते हैं मैम। आप साबुत मूंग दाल छोड़ दो। जब आपका अच्छा।
जब आपका मरकरी जो खराब हो ना, जो प्लेनेट, उसकी चीजें मत खाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी एक गुरु मंत्र है आप लोगों के लिए, कि जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली में अफ्लिक्शन में है, उनकी चीजें मत खाओ। आप क्या कर रहे हो, उनके एनर्जी को बढ़ा रहे हो। अच्छा। ठीक है। तो आप साबुत मूंग आप चेक कर लेना, जब भी साबुत मूंग खाओगे आप, तो उसके बाद चेक कर लेना क्या होता है। ठीक है मैम। ठीक है। तो एरीज मैम साइन में जिनके भी मैम एक दिक्कत चीज है और वो क्लियर ऐसी। कीजिए हाँ प्लीज। जी। ये जैसे मेरा ना नेटल चार्ट के अंदर मंगल एरीज साइन में है, हाँ, और अभी जुपिटर मंगल में जुपिटर जो है वो एरीज साइन में आया है। ठीक है। एरीज में क्या है, मार्स है। हाँ, नेटल हाँ। चार्ट में। हाँ, और अभी जुपिटर इसमें ट्रांजिट में आया ट्रांजिट है। हुआ है। हाँ। तो जुपिटर मंगल जब कंजक्ट होते हैं, तो मेरा पिछले संडे ना एक्सीडेंट हो गया। मतलब डिग्री गाड़ी बताओ, ठोक दी, हालांकि मुझे डिग्री नहीं डिग्री लगी। बताओ। नीलू मेरे मैम जुपिटर आपको मना किया था, हम लोगों ने बोला था ध्यान रखना। तो अब हम लोगों ने तो भाई बार बार बोल रहे, तुम फिर भी ध्यान मैम नहीं रखते। अब समझे, नहीं, डिग्री मतलब बताओ। वैसे डिग्री तो मार्च। जुपिटर मार्स वैसे तो मैम जुपिटर मार्स कहीं भी इकट्ठे हो जाए ना कंजक्शन में, हिट तो हो ही जाएगी, तो लेकिन मैं टक्कर तो लग ही जाएगी। मार्स की डिग्री तो मेरे चार्ट में 11 है। हम्म। ठीक है। और जुपिटर की डिग्री मेरे चार्ट में 28 है। हम्म। और ट्रांजिट में तो अभी वो 3 डिग्री का ही तो हुआ है, तो फिर इतनी जल्दी एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे? मैं तो आगे का लेके चल रही थी कि आगे कुछ होने वाला है। नहीं 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 नहीं, आगे तो हो। समझे नहीं आप, कि आप ये देखो कि अगर ये दोनों प्लैनेट गोचर करते हुए एक ही हाउस में मतलब जब भी जुपिटर मार्स के ऊपर से निकलने लगेगा ना, हम्म। या फिर मार्स जुपिटर के ऊपर से निकलने लगेगा, ये दोनों आपस में भी जब कंजक्ट हो जाएंगे, चोट लगने के पूरे आसार तो होते मैम ये तो अभी साल भर रहेगा। हैं। तो ध्यान रखो ना, बार बार उसमें नहीं क्या लगेगी। दिक्कत है। मैम बार गाड़ी बार भी नहीं मेरे पास लगेगी। लाल रंग की है। तो बहुत और बढ़िया दूसरी है गाड़ी गाड़ी। गाड़ी दूसरी गाड़ी आपने तो खुद ही मंगल देव को बुला रखा है अपने घर में कि आ जाओ। मतलब दूसरी गाड़ी का जो नंबर है वो मंगल का है। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी ड्राइव करूं। नहीं, कोई ट्राई नहीं नंबर करनी, से। थोड़ा बच के रहो इस टाइम पीरियड के बीच में। अगर जुपिटर, जब तक मार्स निकलेगा नहीं ना एरीज में से, अभी बहुत जनों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, आपको मैं सच में बताऊं, तो हम्म। जब से जुपिटर और मार्स जो है वो कंजक्ट हुए हैं ना, बहुत जनों के एक्सीडेंट हुए। अभी रिसेंट आपको मैं बता देती हूँ, मेरे बेटे का लगन में मार्स है। ठीक है। 3 नंबर में जेमिनी में चल रहा है ना मार्स आजकल। हाँ मैम। 4 साइन में आ गया शायद। फोर साइन अभी में कब अभी आया? आएगा, अभी आया नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी आया नहीं है, जेमिनी में चल रहा है ये। अब उसके ऑलरेडी क्या है कि लगन में मंगल बैठा हुआ, लगन ऑलरेडी मंगल वहां बैठा हुआ, साथ में बैठा है मार्स, वीनस और मून, 3 प्लैनेट उसके लगन में है। ठीक है। अभी क्या हुआ, जैसे ही उसके मंगल की डिग्री, ट्रांजिट के मंगल जो उसके लगन में आया, जैसे ही आई, वीनस क्या है, गाड़ी का कारक है ना, उसकी हम्म। गाड़ी टकराई। ठीक है। गाड़ी टकराई और गाड़ी जो है हिट हुई किसी सामने। किसके साथ हिट हुई, अब ये भी कहानी देखो आप प्लैनेट्स की कितनी चीजें देख सकते हो कि बुजुर्ग थे, दो दो बुजुर्ग थे। ठीक है। और वो गाड़ी हम्म। लेके आ रहे थे, उनसे गाड़ी, वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, ये ठीक चल रहा था अपनी जगह, और उसने इनको हिट किया और गाड़ी जो है काफी नुकसान हो गया। बट बाय डिफॉल्ट की बच्चे को टचवुड है, एक खरोंच भी नहीं आई उसको। तो अब क्या हुआ कि उसने मुझे ये चीज नहीं बताई, लेकिन ये चीज मैं नोटिस कर रही थी पिछले 1 डेढ़ महीने से कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब मैं अगर डायरेक्ट उसको बोलती तो शायद वो यकीन नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं, घर वालों को नहीं जीत सकते। तो अभी क्या हुआ कि जब अचानक से मेरी, जब उससे किसी टॉपिक पे बात हुई, तो उसने मुझे बातों बातों में बोला कि ऐसे करके आप देखो कि मेरा क्या चल रहा है। तो मैंने उसको सीधा एक ही बात बोली कि क्या तेरी गाड़ी ठुकी है पिछले कुछ दिनों में? तो वो हंसने लग गया बहुत जोर से कि आपको कैसे पता। मैंने कहा मैं ना पिछले 1 महीने से इंतजार कर रही थी कि गाड़ी तो ठुकनी चाहिए थी, और तूने मेरे को बताया नहीं। तो आपकी नेटल का अगर मंगल है ऑलरेडी, वहां से मंगल डिग्री वाइज जाए चाहे ना जाए, हालांकि इसकी तो बिल्कुल हेलो मैच हो गई, हालांकि इसकी डिग्री बिल्कुल हेलो मैच हो गई थी। ठीक है। हेलो। उसी दिन हुई है। लेकिन
अगर आपका कंजक्शन भी बन गई ना, जिस दिन जेमिनी साइन में आया और जिनका भी जेमिनी में, अरे यार म्यूट कर लो, क्या बीच में शोर मचाना शुरू कर देते हो। जिनका भी जेमिनी का है ना, क्या बोलते हैं, मंगल है जिनका, उनका जैसे ही अभी ट्रांजिट में मंगल आया मिथुन राशि में, उन लोगों को चोटें लगनी शुरू हो। अब यहाँ पे गाड़ियों से टक्करें क्यों लग रही है, ये भी चीज तो समझो। मैम सुनो, मेरा भी नेटल में जेमिनी में ही है तो फिर मार्स। तो वही तो चक्कर है ना, कि कहीं ना कहीं तो आप देखो मार्स कहाँ बैठा हुआ है और अभी कहाँ मार्स चल रहा है, तो वो एक्टिव कर रहा है ना आपकी प्रॉब्लम को। हाँ, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कुछ हो रहा है, ये बीमारी तो ले कुछ आया हो ना, रहा है, बीमारी तो ले बीमारी आया। लेके मैम आया लेकिन मेरे। मेरा तो ना एक बहुत बड़ा पत्थर था आगे, वो मुझे दिखानी, उससे जाके गाड़ी ठुक गई और बहुत जबरदस्त डैमेज हो गई, तो तो पत्थर का मैडम जी, सीन आया आप इसमें। समझ नहीं रहे हो, आप ये देखो, हम्म। शनि देव जो है, शनि देव इस टाइम पे 11th राशि में है, जो थर्ड दृष्टि से सीधा देख देख रहे रहा हैं है, सीधा ओके देख इधर, रहा मैम। ठीक है, है। 7वीं ठीक है दृष्टि से ठीक है। देख रहा है इसको, हाँ, जी नहीं मैम। नहीं। और इसकी 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है वो भी देख लो। हम्म। 7, 8, 9 और 10 यहाँ आ रही है ना। मैम मैम इसमें देखो देखो मैम, सैटर्न अभी हमारा 5th हाउस में है, और उसकी दृष्टि देखो अभी ना, सब सब प्लैनेट एक नंबर यानी 7th हाउस में ही देख रहे हैं। वही देखो तो अभी। आप एक और आप लोगों को कितनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, देखो कि अभी क्या है कि इस टाइम पीरियड के बीच में जो अक्टूबर तक चलने वाला है, सारे की सारी कंजक्शन एरीज साइन को अफ्लिक्ट कर रही है, इसी में से प्लैनेट्स ने हो होकर जाना है। ऑलमोस्ट अभी 5 प्लैनेट ने घेर रखा है एरीज साइन को, 5 प्लैनेट ने। मैम मेरा तो एरीज में मंगल बैठा हुआ है, सब वहीं पर आकर बैठ गए। हाँ, तो अभी वहीं आकर बैठ गए, तो अभी क्या है कि जब भी शनि की दृष्टि आएगी ना, तो शनि की दृष्टि गाड़ी दिखाती है, लोहे का सामान दिखाती है, या पथरीली चीजें दिखाती है। तभी मैम इतना बड़ा पत्थर था, तो अच्छी ये खासी अब जगह। अगर हम ऐसे देखें कि जेमिनी साइन जो है इस टाइम ये है, ठीक है, ये जेमिनी साइन है, तो अब जेमिनी साइन जो है, यहां से अगर आप नोटिस करोगे, तो जेमिनी के कौन से घर में ये कंजक्शन बन रही है, 11th हाउस में आपके। जिनका भी जेमिनी साइन की अगर कंजक्शन देखेंगे तो उनके 11th में, जैसे इनके 7th में बन रही है ना, आपका कौन सा लगन है। उसका यही है मैम। मैम मेरा भी 7 का ही लगन है। 7 का ही है, मेरी तो सेवंथ अभी हाउस में, मेरे 7th हाउस में बन रही है ना। अभी ज्यादा नहीं, बस कि अक्टूबर तक बस थोड़ा सा बचाव अपना करके रखो सभी लोग, क्योंकि एरी साइन है, हेल्थ इशू, इन्फेक्शंस, एक्सीडेंट्स, ये सब अभी अक्टूबर तक चलने ही चलने हैं। अभी ज्यादा चांसेस इसलिए थे क्योंकि आपका जो आप एक और चीज ध्यान से देखना, मंगल जैसे ही मंगल जैसे ही 4th साइन में आएगा ना, अभी मंगल यहाँ आएगा ट्रांजिट होकर, अभी यहाँ अभी चल रहा है, आएगा। हाँ मैम, बस ठीक है। उस अब आप 29 देखो डिग्री का हो गया है, अब आप अभी देखो निकल जाएगा। चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है, तीसरे में, जिनका इनका आप लोगों के तीसरे में बैठा है, 1 2 3 4 हॉस्पिटल में दिखा रहा है। हाँ मैम। 7वीं दृष्टि इसकी 3rd हाउस में आ रही है, और 8वीं दृष्टि आपके घर में आ रही है। तो हम्म प्रॉब्लम कहाँ आएगी, नी को आएगी, हम्म। आपकी चेस्ट में आएगी, हाँ। प्रॉब्लम आनी आनी है। अभी अभी ये बचने वाला खेल नहीं है अभी तक भी, अभी ये जब यहाँ आएगा ना, 8वीं दृष्टि से थोड़ा बच जाओगे। 8वीं दृष्टि ज्यादा भयंकर है बजाय कि 7वीं दृष्टि के, तो यहाँ से ये मूव कर हाँ। जाएगा जब 7 में, प्रॉब्लम तब भी होनी है, ठीक है, हम्म। प्रॉब्लमेटिक कंडीशन तब भी है। तो यहाँ पे आप लोग 4 नंबर साइन में देख लो, जिन जिनके जो प्लेनेट है वो अगर 10 डिग्री का है, और जब भी मंगल यहाँ से 10 डिग्री का होकर निकलेगा तो वो इवेंट देगा वहां पे। जैसे यहाँ पे हम्म। किसी का जैसे यहाँ पे किसी का मून आ गया, मान लो किसी का 4 नंबर में मून बैठा है, वो बैठा है 10 डिग्री का, यहाँ से मंगल आएगा 4 नंबर में,
और ये जिस दिन 10 डिग्री का उस दिन की डेट निकाल लो, उस दिन एक बड़ा इवेंट आपकी मदर को दे देगा, आपकी मदर को वो चोट पहुंचाएगा या फिर मदर को बुखार चढ़ाएगा, कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा हो, 100% श्योर। अभी तभी तो कह रहे हैं, अभी जो रिसेंट कंडीशंस बनी हुई है ना गोचर की, बहुत बुरी बनी हुई। इस टाइम पीरियड के बीच में लोगों को हेल्थ इश्यू दोबारा से बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। और एक और चीज आपको बताऊं, एरी साइन ना आपका अपना साइन होता है सेल्फ का। तो अभी अक्टूबर तक देखना आप, आज तक जो डिसीजन आप नहीं ले पाए इतने सालों में, अक्टूबर तक आप लोग अपना डिसीजन ले लो। जब तक जुपिटर 1 नंबर साइन में रहेगा वो आपका कुछ ना कुछ स्टार्ट करवा के जाएगा, आपके अपने लिए कोई ना कोई रास्ता खोल के जाएगा। जो काम जो लोग अभी तक नहीं कर पा रहे थे ना, अगले 22 अप्रैल से पहले पहले आप सभी लोग कर चुके हो, क्योंकि इससे बेटर कंडीशन जुपिटर की कहीं पे नहीं होती। बेशक आपको हेल्थ इश्यू दे दे, बेशक आपको कुछ हर्डल्स दे दे, उसके बावजूद 1 नंबर साइन आपके स्टार्टअप का है। आप एक नई जर्नी पे निकलोगे और आपने जो स्टार्टअप आज तक नहीं कर पाए हो अब करो, क्योंकि एरीज के अलावा कोई भी कोई स्टार्ट काम नहीं करवा सकते। जहां भी जिनका एरी साइन होता है वहां पे उनको कुछ नया करना होता है, कुछ नया चाहिए उनको। तो जुपिटर आया ना, वो तो सेल्फ का कारक है, वो उसने तो नया करवाना ही है आपको, ठीक है। तो ट्राइन, अगर आप ट्राइन के थ्रू भी देखेंगे जैसे कि मैम का है, तो ट्राइन के थ्रू भी अगर तो गोचर का देखेंगे तब भी ऐसे ही देखेंगे कि ट्राइन क्या बन रहा है इनका। ट्राइन में जैसे कि बीएनएन में आप लोगों को मैंने बताया है कि आपने सबसे पहले जो प्लेनेट एक हाउस में बैठे हैं सबसे पहले उसको देख लो, फिर उसके बाद उसके ट्राइन में कौन कौन बैठा है वो देख लो। तो यहाँ पे ट्राइन मैम का जैसे बन रहा है, इनके ट्राइन में कोई प्लेनेट नहीं आ रहा, अकेला केतु है ना, अकेला केतु है ना। हाँ मैम। अब ये जो अकेला केतु है वो सफिशिएंट नहीं है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी स्टार्टअप करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसको किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए। आप लोग जानते हो केतु जो है वो सिर्फ उसके पास धड़ है, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि वो कुछ कर पाए अकेले से। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि नेक्स्ट रूल हम लोग क्या देखते हैं कि आप उसके सेकंड में या उसके 12th में, उसके सेकंड में या फिर उसके 12th में प्लेनेट देखिए कौन सा है। तो मैम के सेकंड में जो है वो कौन सा प्लेनेट है? कोई भी नहीं है। नेटल चार्ट में है मैम। नेटल चार्ट में है मरकरी है जुपिटर, ना। जुपिटर है मैम। किस में है? 6th में, हाँ मैम। 12th नंबर राशि में। हाँ ठीक है, यहाँ पे जुपिटर है, ठीक है। और आपके सेकंड में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है आपको। कहते हैं कि जो पीछे वाला प्लेनेट है उसको, वो जो आपको रिजल्ट देता है ना, वो खाली आपको 20-25% रिजल्ट देता है, जो पीछे वाला प्लेनेट, इसी को उसको कंसिडर नहीं करते। अब ये पास्ट है, ये आपका जुपिटर जो है ये पास्ट है। आपको ये जो चीजों की नॉलेज है ना, जो आपने इतनी जल्दी सीख ली, जैसे कि आपने मेरे को फर्स्ट डे बोला मैम मुझे नहीं आता है कुछ भी इससे इसके रिगार्डिंग, तो अब उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी पिकअप जो है चीजों की समझ ली, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई नॉलेज आती है आपके पास। अच्छा। जिनके पास पास्ट लाइफ की नॉलेज होगी वो डेफिनेट इतनी जल्दी चीजें अडॉप्ट करेंगे कि हद से ज्यादा। अब यही जुपिटर आपका 12th में होता ना, यहाँ पे होता ना केतु से नेक्स्ट हाउस में, तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब बाय द वे यहाँ भी प्लैनेट ना होता आपका, यहाँ भी प्लैनेट ना होता, अब तो अकेला केतु यहाँ पे क्या करेगा? तब आप इसके 7th में एस्पेक्ट